मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। सत श्री अकाल पापा जी। सरदार जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं। आपने तो सुना ही होगा कि बड़े बुजुर्ग कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं दीदी, आप भी। मुझे तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है। जी, क्या कहा आपने? जी, बड़ी जल्दी आ गए। जी, मैं गया कब था जो लौट कर आता। तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मिस्टर निसार, आज वक्त बहुत बदल गया है। जिंदगी की राह में बहुत से मुसाफिर मिलते हैं, मगर उनमें से कुछ ही होते हैं जो अपने बन पाते हैं, जिनके साथ हम अपना दुख दर्द बांट सकते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। अजी, आप लोग पहले आराम फरमाइए। एक एक दौर चाय का हो जाए, उसके बाद आराम से गपशप होगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इरम जी के हाथ की चाय की तलब हो रही है। सच कहें तो हमें तो पूरे सफर में कहीं भी इरम जी के हाथ की बनी चाय का जायका नहीं मिला। इरम, इरम। लीजिए, आ गई इरम। अरे वाह, मैं आज यही सोच रही थी कि आप लोग तो हमें भूल ही गए। ऐसा कैसे हो सकता है इरम जी? आप लोगों को तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत बख्शने का। आप दोनों को कैसा लगा ये सूबा? निसार जी, बेहद खूबसूरत। कुदरत के इत्मीनान ने यहाँ अपने नज़ारे बिखरे हुए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली। वास्तव में जन्नत तो इन पहाड़ों पे है। कुदरत के अलावा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इत्मीनान से काम करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मेरा तो मन यहाँ से जाने को ही नहीं होता। टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी काम हुआ है और पहाड़ों के हिसाब से सड़कें भी ठीक ठाक है। जगह जगह ठहरने को गेस्ट हाउस, रहनुमा हर इंतज़ाम है। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी बिजी ज़िंदगी में से कुछ वक्त यहाँ आकर बिताना सुकून भरा होगा। इंसान ताजगी महसूस करने लगता है निसार जी। आबो हवा भी बहुत प्यारी है। यहाँ आकर इंसान अपनी सारी तकलीफ कुछ दिनों के लिए तो भूल ही जाता है। जी, आप लोगों ने दुरुस्त फरमाया। अगर इंसान अपना हर काम पहाड़ों जैसे सख्त और ऊंचे इरादे से करे तो अवाम में एक नई लहर पैदा हो सकती है। बुलंद इरादों वाले इंसान अब कहाँ रह गए हैं? हर इंसान अपनी आपाधापी में है। न जाने इंसानियत कहाँ जाकर ठहरेगी। अरे इरम, अब सब गप्पे यहीं करती रहोगी या इन्हें अंदर ले जाकर चाय भी पिलाओगी? इन्हें अंदर ले जाओ और बाकी की गप्पे फिर मारेंगे। जी भाईजान, आइए।
आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे वाह, आप डरती भी हैं। क्यों? हर इंसान को डर लगता है और मैं भी इंसान हूँ। आपने सही कहा, हर इंसान को डर लगता है। वो बात अलग है कि कोई कम डरता है तो कोई ज्यादा, पर सबका अपना अपना डर है। दरअसल मैंने तुम्हें टहलते हुए देखा तो मेरा भी दिल किया कि तुम्हारे साथ थोड़ा टहल लूं। रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठना मुझे अच्छा लगता है। दिन तो गुजर जाता है ईंटों की छत के नीचे, मगर जब रात होती है तो अपनों की याद सताती है। अपनों का मतलब? हाँ, अपनों की, जिनका साथ मेरी जिंदगी में उस वक्त छूट गया था जब मैं सिर्फ 5 बरस की थी। माँ का आंचल, बाप का दुलार शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। अब जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं इस खुले आसमान के नीचे आकर उन्हें महसूस करती हूँ। ओह सॉरी इरम जी। नहीं रेखा जी, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आप यहाँ आई। आपको पता है, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान? मैंने कौन सा एहसान कर दिया आप पर? बरसों से जो जज्बात दिल की घुटन बने हुए थे, वो आज आपके सामने जुबां पर आ गए। दिल हल्का हो गया। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। आप जैसी इतनी हंसमुख लड़की के दिल में इतना कुछ होगा, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा होता है। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि अगर भाईजान मुझे पनाह नहीं देते तो मेरा क्या होता। पनाह? हाँ, मैं सौतेली बहन हूँ, मगर भाईजान ने एक पल के लिए भी मुझे कभी अपने आप से जुदा नहीं किया। पता नहीं उनके एहसानों का कर्ज मैं इस जन्म में चुका भी पाऊंगी कि नहीं। भाई बहन का रिश्ता होता ही इतना पाक है। एक बार को भाई भाई पर एहसान कर सकता है, पर भाई बहन पर कभी एहसान नहीं करता, बल्कि अपना फर्ज अदा करता है। और वैसे भी बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। इसीलिए हर वक्त मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से भाईजान को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो आप ये समझो कि वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और आप अपना। इरम जी, रिश्तों की डिक्शनरी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, ममता, स्नेह आदि सब फ़र्ज़ पर टिके होते हैं। सही कहा आपने। आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आप मुझे हमेशा अपना दोस्त ही समझना। दोस्त समझा है तभी तो आपसे बातें की हैं। तो अब रात काफ़ी हो चुकी है, चले अंदर। जी चलिए, चलिए आइए। चलिए। अरे कहाँ गई थी आप? कहीं नहीं, बाहर थी। सब खैरियत तो है? हाँ, क्यों? नहीं, आपका रूखापन देखकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी गई कहाँ थी? मोबाइल भी आपका यहीं पड़ा था। वो इरम के साथ लॉन में टहल रही थी। ओह अच्छा, कोई बात हुई क्या? हाँ, इरम अपने बारे में ही बात कर रही थी। मुझे अपनी किताब के लिए अच्छा प्लॉट मिल गया। अच्छा, तो ये कहिए कि वहाँ पे आप अपने मतलब के लिए गई थी? नहीं, लेखक हमेशा अपना फ़ायदा नहीं सोचता। हकीकत में कलमकार आवाम के लिए जीता है और अपनी सरजमी के लिए मरता है। इसलिए जनाब, अब रात काली हो चुकी है, सो जाइए। जैसा आप कहें मलिका। जी।
नमस्ते निसार भाई। नमस्ते। आप लोग जा रहे हैं क्या? हाँ इरम जी, अब हमें चलना होगा। मनीष की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं और मुझे नई नौकरी भी ज्वाइन करनी है। अच्छा। अरे आप तो नाराज़ हो गई। हम नाराज नहीं हैं। यह तो एक मुसाफिर खाना है और यहाँ लोग अपनी मर्जी से ही आते हैं। हम तो सिर्फ खिदमतगार हैं। इरम जी, अगर आप सिर्फ खिदमतदार होती तो शायद हम यहाँ तीसरी बार नहीं आते। आपके गेस्ट हाउस के चर्चे तो दूर दूर तक है। आप तो नाहक परेशान हो रही हैं। हम यहाँ से तो जा रहे हैं पर आपके दिलों में हमेशा रहेंगे। रेखा जी, आप मेरी एक बात मानेंगी? हाँ कहो। आप एक और दिन रुक जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। निसार जी, इसे कहते हैं अपनापन। आपका और हमारा भले ही कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इतने समय में एक रिश्ता तो बन ही चुका है और वो है मोहब्बत का रिश्ता। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आदमी मुसाफिर है, आता है और चला जाता है। जिंदगी के इस हसीन सफ़र में अगर किसी की यादें सताती हैं तो किसी से इतना अपनापन हो जाता है कि उनसे दूर जाने की सोच भी एक अजीब सा दर्द पैदा कर देती है। जी, आप लोगों ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। तो जवाब ये है कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। रेखा, एक बात बताओ। बैठो जरा यहाँ पे, सुनो मेरी बात। कहिए। यार, हम जब पहली बार आए थे और अब हम तीसरी बार आए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इरम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है? ठीक कहा आपने। वो जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में अनसिक्योर्ड, यानी इरम कहीं असुरक्षित तो महसूस नहीं कर रही है। हाँ, रात भी जब मैं इरम के साथ थी तब भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा। क्या वजह हो सकती है? मनीष, जिस लड़की ने 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया हो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी भावना तो आती ही है। ओह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। और उसका भाई निसार? निसार सौतेला भाई है। इसका मतलब है कि निसार के अब्बू ने 2 शादियाँ की हैं? जी। फिर तो निसार को इरम की शादी कर देनी चाहिए। ठीक कहा आपने। पर रेखा, कुछ भी कहो, दोनों भाई बहनों में प्यार बहुत है। इरम ने पूरा का पूरा गेस्ट हाउस संभाल रखा है। पर अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से वो हमसे पेश आई, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। क्या वजह हो सकती है? ये तो मालूम नहीं, पर कल रात भी मैंने उसे बहुत कुरेदा पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ तो है जो उसके दिल में है, उसे हमेशा कटोचता रहता है। कहीं इश्क विश्क का तो चक्कर नहीं है? ऐसा कोई संकेत तो उसने नहीं दिया, पर एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये थी कि उसकी कोई सहेली तक नहीं है। ऐसा इंसान तो घुट घुट कर ही मरता है। अपने अरमानों को अपने दिल में दबाए रखना भी तो ठीक नहीं। इरम। जी भाईजान। मैं और मनीष जी जरा बाजार होकर आते हैं। चलिए मनीष जी। इरम जी, इस समय मेरे अलावा यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। आपके मन में जो भी बात है मुझे खुलकर बताएं। नहीं नहीं, मैंने तो आपको ऐसे ही रोक लिया था। बस थोड़ा सा मन उदास हो रहा था तो सोचा आप लोग रहेंगे तो मन लग जाएगा। कोई तो बात है, तभी तो आपका मन इतना घबरा उठता है। नहीं, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। इस उम्र में ऐसा एहसास होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कोशिश करो कि यहाँ अपनी कोई सहेली बनाओ ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, जिससे तुम अपने दिल की बात कह सको। जी। दुनिया भी अजीब है। दूसरों के दिलों की बात उसके चेहरे को पढ़ना
अपने आप में एक बेहतरीन आर्ट है। मैंने तो इकबाल का जिक्र किसी से किया भी नहीं था, मगर रविंदर दीदी और रेखा मैडम ने तो मेरे चेहरे और अल्फाजों के दम पर ही। क्या हकीकत में ऐसा होता है कि मोहब्बत के असर को चेहरे पर देखा जा सकता है? उसके मुंह से निकले एक एक लफ्ज सारी दास्तां खुद ब खुद बयां कर देते हैं। हो सकता है मुझे तो पहली बार इश्क हुआ है, वो भी शायद एक तरफा है। मैं अभी ये भी नहीं जानती कि मेजर इकबाल के दिल में क्या है। क्या वो मुझे उतना ही चाहते हैं जितना मैं उन्हें? अरे पगली इरम, तो किस भ्रम में जी रही है? क्या तुझे भरोसा है कि मेजर इकबाल दोबारा आएगा? नहीं आएगा, और तेरे पास तो उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। वाह हरी इरम, तू प्यार कर बैठी एक फौजी के साथ जो मुल्क की हिफाजत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा। क्या तुझे करेगा वो मोहब्बत? सोच सोच इरम, अब इकबाल दोबारा गेस्ट हाउस आने वाला नहीं है। हाँ, ये रहा मेजर इकबाल, मद्रास रेजिमेंट, और ये ऑफिस का एड्रेस है। जनाब ने अपना नंबर ही नहीं दिया, मोबाइल नंबर तो इसमें है ही नहीं, ऑफिस का नंबर दे रखा है। काफ़ी चालाक हैं जनाब। तो वो क्या समझते हैं कि हम कम चालाक हैं? मैं भी पता लगा के ही रहूँगी। अभी तो 8:30 ही बजे हैं। किसकी शामत आ गई है इरम जी? जी किसी की नहीं, बस वो सफाई वाला नहीं आया था, तो मैं यही सोच रही थी कि पूरा गेस्ट हाउस गंदा पड़ा है, और बस उसी की टेंशन हो रही थी। कोई बात नहीं इरम जी, ऐसा हो जाता है टेंशन में। टेंशन? अब देखो ना, तुम्हारी टेंशन तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। मुझे इतनी देर हो गई यहाँ पर आकर, और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। सॉरी, मैं अभी आपका रूम खोलती हूँ, चलिए। अरे क्या बात है, आपकी तो तबीयत खराब लग रही है। हाँ इरम, बुखार है। तो फिर आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ है मेरे पास। ठीक है, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, तभी तो आप दवाई ले पाएंगे। ठीक है।
अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर है इरम। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर तो मेरे पास है, तो दूसरे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? मैं डॉक्टर थोड़े ही हूँ। क्यों क्यों डॉक्टर नहीं हो? अरे जो आपने किया है डॉक्टर भी मुझे वही करने को कहता। मैं तो घबरा ही गई थी। फिर भी आपने इतनी आसानी से मेरा बुखार उतारा है। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था। बहुत नेक दिल इंसान हो आप। आप झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं इरम, मैं तहे दिल से आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आज के ज़माने में कौन किसी की इतनी देखभाल करता है? अगर मैं बाहर होता शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। और वैसे भी आपका बुखार तो उतर ही चुका है। आपसे मैं कहने ही वाला था, मगर क्या? मैंने सोचा कि अगर मैं ये आपको कहूँगा तो आप फ़ौरन उठकर चली जाओगी और हम अकेले हो जाएंगे।